जय परमेश्वर देवता लोगों। आज दोस्तों पेज नंबर 13 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करता। हे संसार के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुताबिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुराने होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास। जय परमेश्वर। दोस्तों आज पेज नंबर 13 से आगे बढ़ रहा हूँ। संपर्क के लिए दोस्तों 0297627304 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय गणेश। उनको भी निर्धन कर देंगे और उनके बच्चों को मरवा देंगे। गरज की सौदागर महाजन अपने राक्षसी पाप से सबकी अकलों को भ्रष्ट करके सातों आठों बादशाह के राजा बादशाह को हिंदुस्तान के राज कराने का लोभ देकर ले आएंगे और उनसे हिंदुस्तान का राज करावेंगे और सब बादशाहों को निर्धन कर देंगे और राजा बादशाह को अपने राक्षसी पाप से ये बनिए बहाम लड़ा के मरवा देंगे और अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि इन सौदागरान का जाल रावण की तरह से आलोक हो रहा है कि जिस तरह से रावण ने लंका में 84 लाख कुड़ियों का स्वर्ग नरक बनाया था, उसी तरह से बल्लाजा की बात से इन सौदागर माजनान ने राक्षसी विद्या का स्वर्ग नरक बनाया। वो सौदागर माजनान के घर का राक्षसी पाप है और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल जहान के लोगों की अकल फिरी। जैसे रावण के वक्त में भी सबकी अकल फिर गई थी, परंतु इतना ख्याल कोई भी साफ नहीं करते कि जब रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और रावण की चोरी शनिश्चर को मालूम हो गई थी, सो शनिश्चर के मुंह से सुनते ही रावण के राक्षसी पाप को कुल संसार ने एक दिन होकर फौरन बजा दिया, फिर और नहीं चलने दिया और शनिश्चर को भी जायदा नहीं समझाना पड़ा था, क्योंकि उस जमाने में संसार की अकल थोड़ी थोड़ी खराब हुई थी और अब इन सौदागरान के राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब हो गई है कि समझाए से नहीं समझते। ये राजा बादशाह और यश वगैरह मेरी ये अर्ज है कि इन सौदागर माजदान के अजहद जाल है। जिस तरह से कि रावण की राक्षसी पाप को शनिश्चर के कहने से तमाम संसार ने एक दिन होकर छुड़ाया था, उसी तरह से इन सौदागर माजदान के जाल को कुल संसार के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के एक दिन हो करके छुड़ाओ, जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा। और जिस बादशाह को हिंदुस्तान में लाना चाहते तो पहले उनका धन भी राक्षसी विद्या के पाप से खींच लेते और निर्धन कर देते। जब भूखे मरने लगते हैं तो फिर ये सौदागर लोग उनको रुपया पैसा की मदद देकर हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का राज कराने को लाते, जिससे वो भी कुछ ख्याल नहीं करते और बल्कि भूले हुए और बैठे हुए रहते। ये सातों आठों बादशाह के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, मेरी यह अर्ज है कि सौदागर माजनान को धन का लोभ बहुत कि पैसा सब रुपया, धन का लोभ बहुत कि पैसा रुपया सब हमारे पास हो जाए और हम सब के मालिक और सेठ बन बैठे और अपना राज करें। तुम संसार के लोगों अगर हिम्मत करके पेज नंबर 14 इन सौदागरान के राक्षसी पाप को नहीं छोड़ाओगे तो तुम सब संसार को लोभ ही लोभ में गारत कर हो जाओगे और हिंदुस्तान तो गारत हो गई और जो थोड़ी बहुत बाकी ही रही है वो अब तुम लोगों को लाके तबाह करा देंगे। ये जाल सिर्फ धन लेने के वास्ते और राज कराने के वास्ते चलाया है। इससे इस इंद्रजाल के पाप को छुड़ाना चाहिए जब दुनिया की औलाद सलामत रही। और जिस तरह से कि राजा रावण ने और हन्नाकुश ने और कंस और कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या का स्वर्ग नरक बनाया था, उसी तरह से बल्लाजा की बात से इन सौदागर माजनान ने राक्षसी विद्या का स्वर्ग नरक बनाया। ये बात सब संसार में मशहूर है कि जहां पर राज लौकिक हो गया है और यदि कहते हैं कि स्वर्ग नरक है, तो जिसको आम लोग हिंदू, मुसलमान स्वर्ग नरक कहते हो, भाई मेरे हो, वहां पर कोई स्वर्ग है ना नरक है। ये तो सिर्फ सौदागर माजनान बनियों के घर का राक्षसी पाप और स्वर्ग नरक तो ये जमीन माता ही है। और अपन हिंदू, मुसलमान राक्षसी वेद की किताबें पढ़ते हैं तो जिनमें 84 लाख कुड़ियों का हाल और 84 लाख जीवाजून का हाल दुख देने कुलों के लिखा है। भाई मेरे हो, ये असली वेद नहीं है,
ये तो सौदागर माजदान के घर का गुप्ती पाप का विकान है। और जो टीपड़ा ब्राह्मण लोग बाजते वो भी इन सौदागर माजदान के घर के सराये हुए, क्योंकि ये राक्षसी वेद के टीपड़े असली वेद के टीपड़े नहीं। सो ये बात वेद की किताबों से साबित होती है कि रावण ने राक्षसी वेद और किताबें राक्षसी वेद की और ग्रहशाला के टीपड़े वगैरह दुनिया में चलाए थे। उसी तरफ और बलराजा की बात से इन सौदागर माजदान ने राक्षसी वेद की किताबें और टीपड़े वगैरह चलाए। सो इस बात का ख्याल करना चाहिए कि चलाए तो बलराजा की बात से, परंतु किसी किसी किताब में ऐसा लिखकर जाहिर किया है ये किताबें जमीन व आसमान के पहले की बनाई हुई, यानी मनसा सागर किताब पहले की बनाई हुई और चलाई है। सो ये बात काबिल ख्याल गौर करने की कि जब रचना ही नहीं थी तो लिखने पढ़ने वाला कौन था। सो ये भाइयों, ये रचना तो कदीम से ही है और किताबों को बनाने वाले भी कदीम से ही, क्योंकि जिन किताबों को जमीन आसमान के पहले की बताते हैं सो वो पहले की नहीं है। ये तो सौदागर माजदान के घर का जाल। सो तुम संसार के लोगों अपनी आंखों से देख रहे हो, क्योंकि रावण ने तो दुनिया के पीछे 9 ही ग्रह लगाए, परंतु इन सौदागर माजदान ने तो इस कदर ग्रह लगाए हैं कि जिसकी कुछ गिनती नहीं हो सकती। पेज नंबर 15। सो तुम तमाम जान के लोग अपनी आंखों से देख रहे हो और कानों से सुनिए कि टीपड़ों में ग्रह सालों का पार नहीं, क्योंकि हर साल रोग सालों का और ग्रह सालों का और डांट सालों का, यानी तीज का आना और चूहा उंदरों का जायजा होना, यानी उंदरा सांप बिच्छू वगैरह लाखों जीवाजून जमीन के पेट में पैदा होती। तो जिस तरह से कि आदमी के पेट में किसी किस्म की बीमारी से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से कि आदमी के पेट में रोग बीमारी के सबब से कीड़े पड़ जाते, उसी तरह से जमीन माता के पेट में रोग साले की वजह से सैकड़ों तरह के कीड़े पड़ जाते। ये हाल टीपड़ों के अंदर हर साल लिखा हुआ आता कि फलाने साल फलाने किस्म की बीमारी शुरू होगी या काल वगैरह पड़ेगा। तो ये संसार के लोगों जबकि साल गुजरने के बाद दूसरे बरस आते हैं तो ब्राह्मण लोग काल वगैरह के पढ़ने के बारे में तमाम जान के लोगों को साफ दिल से सुनाते फिरते, परंतु ब्राह्मण लोगों को तो सुनाने की वजह से कुछ दोष नहीं, परंतु सौदागर माजदान ने की जो 84 लाख कुड़ियों का सरग नरक बनाया है, वहां पर जमीन माता के नाम का पाप कराते। जब तो जमीन माता को लग जाता है, इस वजह से जमीन माता के पेट में कीड़े पड़ जाते, और जबकि जीवाजून और आदमियों के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने के सबब से आदमियों को हर तरह की अंग पीड़ा पैदा हो जाती। गरज की दूसरी जीवाजून के नाम का पाप कराते हैं तो पाप होने की वजह से आदमियों की तरह से दूसरी जीवाजून भी बीमारी के सबब से तरह तरह की अंग पीड़ा पाती। और ये बनिए ऐसा भी करते हैं कि जब किसी के नाम का बाबत मरने के ज्यादा पाप कराते हैं तो संसार में मरी भी पड़ जाती। और ये बेईमान ऐसा भी करते कि राजा बादशाहों के नाम का पाप करावे तो राजा बादशाह कच्ची उम्र में मर जावे, कच्ची उम्र में भी मर जाते। उम्र पाके मरे तो कुछ सोच नहीं, पर कच्ची उम्र में मर जावे तो पीपड़ों के अंदर सुनाती कि आपके बरस राजा बादशाह पर भार हो, तो फिर उस राजा बादशाह के नाम का होम पाप 84 लाख कुड़ियों पर करावे तो उस साल राजा बादशाह मर जाती है। सो पहले टीपड़ों में सुनाते और फिर 84 लाख कुड़ियों के ऊपर पाप कराते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, जिसका हाल टीपड़ों के अंदर साल बसाल बजबानी ब्राह्मण सुनाते ही हो कि जो आए बरस टीपड़ों के अंदर काल पड़ने के बाबत और रोगशाला फैलने के बारे में और गाय घोड़ा ऊंट वगैरह पर भार होने के बारे में लिखते। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 16 से आगे चालू होगा शायद अनूपदास लिखी किताब जगतीतकार में। यह जगतीतकार ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरंपुरा में 7 की प्रसिद्ध की, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसा स्मृति 12 संवत 1963। जय परमेश्वर।